and good morning my dear student. Welcome to all. So, इयत्ता 6वी विषय मराठी इंग्रजी माध्यम. Myself Mrs. Nazia Tauseef Sheikh, your मराठी टीचर, मराठीची शिक्षिका. आज आपण बघणार आहोत लेसन नंबर 4 माहिती घेऊया, ज्याचे लेखक आहेत वसंत गोवारीकर. त्यांचा स्वतःचा फोटो आहे. पाठाचा परिचय. या पाठात थोर भारतीय शास्त्रज्ञ डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांनी केलेल्या मूलगामी संशोधनविषयी त्यांच्या जीवनाविषयी माहिती दिली आहे. This lesson biographical sketch of the great Indian scientist Dr. Vasant Gowarkar, which describe about his early life and his fundamental research work in the field of space, weather and populations. So, क्या है इसमें इस लेसन में? तो इस लेसन में माहिती जो है ना, किसी के बारे में नॉलेज लेना, माहिती लेना यानी नॉलेज लेना. तो ये एक बायोग्राफी है वसंत गोवारीकर. उन्होंने उनके खुद का एक्सपीरियंस एक छोटा सा स्केच इस लेसन में बताया कि वसंत गोवारीकर कौन थे, ये हम देखेंगे. अब देखो, पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल, त्याची देशभर चिंता असते. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सून यानी बारिश का अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. तो बारिश कब गिरेगा, कितना गिरेगा, देखो हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि अभी इतना बारिश गिरेगा, अभी उतना बारिश गिरने वाला है, अभी 2 दिन और गिरने वाला है, हवामान आने वाला है और तूफान आने वाला है, चक्री बादल आने वाला है. ये सब हम टीवी न्यूज़ पे देखते हैं और अभी मोबाइल में वेदर कास्ट पे भी अवेलेबल है. तो ये किसने ढूंढा, किसने ढूंढ कर निकाला? तो ये फिकर थी, चिंता यानी फिकर थी. या संशोधकाने शोधून काढली, उनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. पावसाळा यानी मानसून यानी कि क्या, पावसाळा. तो उसने ये निकाला कैसे, अपन देखेंगे अभी. डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांचा जन्म 25 मार्च 1933 मध्ये रोजी पुण्यात झाला. पुणे हम सब जानते. शाळेत असताना त्यांच्या नवनव्या कल्पना सुचायच्या. कल्पना यानी थॉट्स आने के उनको. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटर बनवावी. मोटर यानी के मोटर, छोटी जो मोटर होती ना वो. अवघे 13 ही साल का था. डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. इच्छा यानी कि उनका विश. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राच्या मदत घेऊन मराठीत लिहिलेला पत्र इंग्लिश में कन्वर्ट किया. तो हेनरी फोर्ड कोण आहे? अमेरिकेच्या फोर्ड मोटर कंपनीचे संस्थापक. अमेरिकन इंडस्ट्री हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी. वो जो फोर्ड गाड़ी आती है ना, FORD, फोर्ड नाम की, देखो वो उसके डायरेक्ट कंपनी के मालक को उन्होंने, ये जो गोवारीकर थे ना, इन्होंने लेटर लिखा. वो भी किस में लिखा, तो इंग्लिश में, मराठी में लिखे इंग्लिश में फ्रेंड के से ट्रान्सफर किया. पत्राने इंग्रजी भाषांतर केले. हेनरी फोर्डने गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. उन्होंने आन्सर भी भेजा. त्यासोबत काही पुस्तके पाठवली. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पना चुणूक लहानपणी दिसून आली होती. संकल्पना, रिजोल्यूशन, उनकी जो वेरी इंटेलिजेंट जो थॉट थी, बुद्धिमत्ता थी. कुशाग्र यानी कि इंटेलिजेंस बहुत थे वो, तो कुशाग्र, शार्प. तो उन्होंने क्या किया, चुनूक यानी कि एक फेंट इंडिकेशन, उनको इंडिकेशन मिला कि लड़का बहुत होशियार है, ये बहुत आगे जाने वाला. तो हेनरी फोर्ड ने आंसर के साथ बुक्स भेजे. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांची कामे केली. इंग्लंडमधील एक नामवंत मतलब यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने बाकी की यूनिवर्सिटी की स्टडी करी और रासायनिक अभियांत्रिकी यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग किया. उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियर में रिसर्च किया. उन्होंने विषयात सब्जेक्ट लिया था उसमें. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात यानी कि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट. फिर उन्होंने कहा कि तो पहले कोल्हापुर में डिग्री ली,
उसके बाद बर्मिंघम विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी में बर्मिंघम का उन्होंने यांत्रिकी केमिकल इंजीनियर की। फिर आगे उन्होंने इंग्लैंड जाके रिसर्च एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया। तो वो बहुत होशियार थे। क्या थे? तो ये किसने जाना? तो जब उन्होंने 13 साल की उम्र में लेटर लिखा हेनरी फोर्ड को और उसने उसको बुक्स भी भेजे कि ये बच्चा होशियार है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है उस तरीके से एक तरीके का इनको वो सब मिला। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले आणि घनपदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांनी पुढाकाराचा नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। अग्निबाणाच्या मोटारीकरता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। देखो क्या क्या क्या। विक्रम साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई हे थोर भारतीय अनुसंशोधक है। अब बोलेंगे अनुसंशोधक क्या है? तो ग्रेट इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। अनुसंशोधक यानी क्या? न्यूक्लियर साइंटिस्ट रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई जो है हमारे अवकाश हमारे स्पेस में अवकाश संशोधन रिसर्च सेंटर में है। तो वहाँ पे उन्होंने प्रकल्प यानी एक प्रोजेक्ट शुरू किया। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। किसने? साराभाईने। तो सायन्स के अग्निबाणाचा शोध त्यांनी लावला। अग्निबाण मीन्स व्हॉट? तो अग्निबाण यानी की रॉकेट। अग्निबाणाच्या मोटारीकरता घन ईंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। तो उस एज में उन्होंने इतना कुछ किया। विक्रम साराभाई के साथ काम भी किया। तो इस तरीके से ये जो थे वसंत गोवारीकर छोटे 13 साल के थे जब से उनको एक एक थॉट आते थे। बोलते ना बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। उस तरीके का ये लेसन है कि बचपन से 13 साल की उम्र में से इनको देख लिया गया कि ये लड़का कुछ करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तो उस तरीके से उसको स्टडी दी गई और वो खुद चला गया उस लाइन में। उसे जो पसंद था फिर उसे स्कॉलरशिप मिली, फिर वो लंदन गया, अमेरिका गया। देखो तुम अगर अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी आपको अभी पता नहीं, अभी आप स्कूल में हो, आप कॉलेज जाओगे, जब आप बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तब वहाँ क्या होता है बच्चे के परसेंटेज देख के, उसकी ट्रेनिंग देख के, उसका स्कोप, उसका सब कुछ देख कर और उसे वहाँ से डायरेक्ट कंपनी ले जाती है, उनके काम पे ऑफर देती है। फिर वो बच्चे का रहता है कि वो करे या ना करे। तो इस तरीके से जो ये थे इन्होंने हर चीज़ की और आगे बढ़े। आई होप माई ऑल डियर स्टूडेंट यू ऑल्सो डू अ ग्रेट थिंग एंड गुड जॉब इन योर स्टडी। अभी आपकी उम्र है स्टडी की, पढ़ाई की, तो मैं चाहती हूँ इस कोविड के चलते हुए आप इस पढ़ाई पे ध्यान दें, ऑनलाइन स्टडी पे ध्यान दें। टीचर क्या पढ़ाते हैं उसके ऊपर अटेंशन फुल ऑफ अटेंशन दे, एकदम माइंड से अटेंशन दे और सीखे। आप ज़रूर सीखोगे, आप इतने कैपेबल हो। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। यह हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। बाय।